हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग मेडाइवल बिहार यानी मध्यकालीन बिहार के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। और अभी तक हम लोगों ने मेडाइवल बिहार में तुर्क शासन बिहार में था, जो कि बख्तियार खिलजी के समय का हमने देख लिया है। फिर कर्नाट वंश देख लिया, जिसके फाउंडर नान्य देव थे। उसमें कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ इसको देख लिया। आगे हम लोग आज सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और सल्तनत पीरियड जैसे जैसे दिल्ली में बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या बदलाव बिहार में आ रहा था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर अफ़गान शासन के बारे में जानेंगे कि अफ़गान डायनेस्टी, जब फर्स्ट अफ़गान रूलर कौन थे, लोधी लोधी वंश जो आया, तो उसके बाद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे आइए हम लोग शुरू करते हैं। फिर एक मिनट, एक कॉल आ रहा था, सॉरी, साइलेंट कर दूँ। हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार अंडर सल्तनत पीरियड। जब सल्तनत काल के दौरान बिहार में क्या सब डेवलपमेंट हुआ इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश जो कि सेकेंड किंग था या इम्पेरर था इसका, गुलाम वंश का, वो पहली बार बिहार का मतलब कैंपेन करता है, बिहार पे पहली बार आक्रमण करता है। और बिहार और बंगाल को कब, तो 1225 ईस्वी में कैप्चर करता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट एम्पेरर और सुल्तान टू कॉन्कर बिहार एंड बंगाल। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, और इसने जब ये बंगाल और बिहार पे कब्जा किया तो मलिक जानी को बिहार का प्रथम गवर्नर बना के यहाँ पे स्थापित किया, पदस्थापित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने किसे गवर्नर बनाया था बिहार का, तो मलिक जानी को बनाया था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जब तुगलक वंश की स्थापना होता है, तुगलक के शासनकाल में जब उसके संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, ये बंगाल का कैंपेन जब करते हैं, बंगाल पे आक्रमण करते हैं, उसी दौरान ये बिहार के क्षेत्र में भी आते हैं। और हमने पढ़ा था ऊपर में कि कर्नाट वंश वहाँ पे रहता है बिहार के क्षेत्र में। और उस समय उसके शासक कौन रहते हैं, हरि सिंह देव। ठीक है, तो हरि सिंह देव के शासनकाल में ये कर्नाट वंश पे भी ये अटैक करते हैं और उसको मतलब ये कर देते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ठीक है, ये गियासुद्दीन तुगलक का हो गया। और ये हम लोग देखेंगे कि दिल्ली यहाँ पे जो है, एक मिनट, ये दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली से सारे जो भी सुल्तान थे वगैरह सल्तनत पीरियड के, वो शासन कर रहे थे। और इनका जो मेन टसल होता था ना, ये बंगाल के क्षेत्र से होता था। और इस बीच में बेचारा ये बिहार बलि का बकरा बंधा था, एक मतलब क्या बैटल ग्राउंड के रूप में, युद्ध की भूमि के रूप में इसका काम होता था कि जो आएंगे बीच में शासक, ये जो इधर से इनको बंगाल जाना है, जिनको जो भी इधर बंगाल जाएंगे ये बिहार होते हुए जाएंगे, और बिहार में जो भी मिलेगा उसको तहस नहस करते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशन था यहाँ पे। तो इसी दौरान गियासुद्दीन तुगलक आता है, बंगाल जब कैंपेन करता है तो उसी के दौरान ये बिहार पे अपना शासन स्थापित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गियासुद्दीन तुगलक आया हरि सिंह देव के टाइम में। ठीक है, ये हमने देख लिया है, कर्नाटक वंश के शासक थे। उसके आगे बढ़ते हैं तो फिरोज शाह तुगलक भी बिहार बिहार पे आक्रमण करते हैं या फिर विजिट करते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, बिहार ये भी आते हैं। और तो ये इसका टाइमलाइन पर याद रखें, गियासुद्दीन तुगलक का आया था 1324-25 में आया था। ठीक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी आते हैं कब, तो 1359 में, 1359 में। इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो गया में जैन टेम्पल है, गया में जो जैन टेम्पल है, जैन मंदिर, इसमें ये दान वगैरह देते हैं, दान, उसका साक्ष्य मिलता है। यहाँ से ये पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक भी बिहार भ्रमण पे आए थे, इन्होंने भी बिहार को विजिट किया। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो तुगलक के शासनकाल के दौरान में बिहार का जो राजधानी था वो बिहार शरीफ था। कहाँ था, बिहार शरीफ। ठीक है, और बिहार शरीफ एक बुद्धिज्म का केंद्र था। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, एक जो अपना बुद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, उसके केंद्र के रूप में जाना जाता था बिहार शरीफ। और तुगलक शासनकाल में बिहार का राजधानी भी कहाँ था, बिहार शरीफ। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो एक और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे। जब बिहार की बात करें तो तुगलक के शासनकाल के दौरान बिहार में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक काफ़ी नामी और चर्चित हस्ती हुआ एज एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर, उसका नाम था मलिक इब्राहिम, जिसको उसने अपना टाइटल भी लिया, क्या, मलिक बयां। ठीक, इसका जो है टॉम्ब, मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा अपने बिहार शरीफ में ही है।
हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये जो सारी घटनाएं हुई हैं, मतलब जो पहले बख्तियार खिलजी आए और फिर ये तुगलक, और पहले गुलाम वंश और फिर तुगलक वंश, मतलब सल्तनत पीरियड के जो भी इम्पेरर थे, उन्होंने जो ये इस पे आक्रमण किया बिहार वगैरह पे, उसका जो है चर्चा कहाँ मिलता है? तो एक किताब है तवाक़त ए नासरी, तवाक़त ए नासरी। ये किसका किताब है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक मिनहाज उस सिराज हैं, मिनहाज उस सिराज, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसमें ये सारे जो सल्तनत पीरियड के दौरान जो भी राजा बिहार और बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं उसके बारे में चर्चा मिलता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि खास कर पूछेगा कि बख्तियार खिलजी जो बिहार पर आक्रमण किया 1198 ईस्वी में, उसका चर्चा निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? तो उसका आंसर तवाक़त ए नासरी हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये हो गया अपना सल्तनत पीरियड की बात। आगे बढ़ते हम लोग, अफ़गान रूल में क्या बिहार में प्रभाव पड़ा जब अफ़गान शासक थे, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब पहला अफ़गान शासक कौन बना? तो बहलोल लोदी, दिल्ली में बहलोल लोदी। ठीक, बहलोल लोदी पहले, मतलब लोदी वंश की स्थापना करते हैं और ये पहले अफ़गान शासक कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद जो आते हैं सिकंदर लोदी आते हैं। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के बाद वहाँ के शासक बनते हैं। और सिकंदर लोदी जो है दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बिहार का गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किसको? दरिया खान नुहानी को। उसके बाद धीरे धीरे आगे बात बढ़ता है, तो दरिया खान नुहानी तो इसके बनते ही हैं गवर्नर। लेकिन जब सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी की बारी आती है, जब यहाँ पे राजा इब्राहिम लोदी बनते हैं, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि दरिया खान नुहानी का भाई जो होता है बहार खान नुहानी, ठीक, सॉरी भाई नहीं, बेटा होता है, सन होता है। ठीक, दरिया खान नुहानी का बेटा बहार खान नुहानी क्या करता है कि मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में खुद को घोषित करता है कि हाँ इंडिपेंडेंट रूल हम करेंगे। तो इब्राहिम लोदी का वैल्यू नहीं करता है बहार खान नुहानी, हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, सिकंदर लोदी दरिया खान नुहानी को अपॉइंट करता है एज ए गवर्नर, और उसका बेटा बहार खान नुहानी इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में खुद को डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, उसी दौरान जब हम जानते हैं कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ये हम सब जान रहे हैं। किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। तो इब्राहिम लोदी का भाई जो एक होता है, छोटा भाई उसका होता है महमूद लोदी। हम जानते हैं कि 1526 में पानीपत का जब वॉर होता है तो उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। लेकिन फिर महमूद लोदी एक होते हैं, महमूद लोदी, वो क्या करते हैं, इब्राहिम लोदी के भाई होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि नहीं हम फिर से सत्ता पे अपना कब्जा जमाए और खुद को डिक्लेयर करते हैं कि नहीं हम राजा हैं यहाँ के। ठीक है, मतलब कहाँ के? तो दिल्ली के। ये रहा दिल्ली, यहाँ के हम शासक हैं, हिंदुस्तान के पूरे शासक हुए ये। ठीक है, लेकिन क्या करता है बाबर, इसको ना मार के खदेड़ के भगा देता है और ये बेचारा भाग के आता है अपने बिहार में। ठीक, बिहार में आता है। ओके, ये हम ध्यान में रखेंगे। उसका नाम क्या था? तो महमूद लोदी ये रहा। ठीक, इसको बाबर क्या करता है, खदेड़ के भगाता है और ये कहाँ जाता है? अपने बिहार में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है, और ये कब भागता है? तो ये एक युद्ध होता है, दो युद्ध ध्यान में रखेंगे हम लोग। पानीपत के बाद क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा कब हुआ था? 1527 में। एक घाघरा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा। ये कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में। इस दोनों में ये अफगान शासक जो भी होते हैं, इनके वंश में जो भी बचते हैं, बाबर उसको पूरा नष्ट नाबूद कर देता है और उसके बाद जो है अपना मुगल वंश का स्थापना करता है। ठीक है, तो और इसी दौरान जो है महमूद लोदी बेचारा भाग के बिहार में आता है। ठीक है, और घाघरा के युद्ध के बाद क्या होता है कि द्वितीय दर्जे के जो सेकेंड अफगान रूल की स्थापना होती है बिहार में। किसके अंदर में? तो शेर शाह सूरी के नेतृत्व में। तो शेर शाह सूरी है कौन? तो द्वितीय जो है अफगान रूलर हैं, बिहार में अपना शासन शुरू करते हैं। ठीक है, इनकी बात करें, अब शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो शेर शाह सूरी का जन्म जो है 1486 ईस्वी में होता है। इनके पिताजी का नाम क्या है? हसन खान है, जो कि सासाराम के जागीरदार होते हैं। ठीक है, सासाराम के जागीरदार रहते हैं हसन खान। उनके ये पुत्र हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम रहता है फरीद खान, बचपन नाम, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम क्या रहता है? फरीद खान। इसको शेर खान का नाम कौन देता है? तो बहार खान नुहानी। ये वही बहार खान नुहानी है, तो लिंक करके पढ़ेंगे हम लोग। दरिया खान नुहानी का बेटा बहार खान नुहानी, जो इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान खुद को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में घोषित करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर से हम लोग। तो बहार खान नुहानी क्या टाइटल देता है फरीद खान को? शेर खान का। ठीक है, ओके,
उसके बाद आगे जाके जब ये नुहानी वंश का मतलब पतन होने लगता है और ये बहार खान नुहानी मर जाते हैं, तो बहार खान नुहानी की विधवा दूदू बेगम से ये शादी कर लेता है, शेर खान शादी कर लेता है। अभी सूरी नहीं बना, ये शेर खान ही है, ठीक है। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये दूदू बेगम से शादी कर लेता है। ये किसकी बेगम, ये विडो रहती है, विधवा रहती है, बहार खान नुहानी की रहती है। उसके बाद क्या होता है, ये पूरा बिहार क्षेत्र में अपना कंट्रोल कर लेता है, बिहार के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे बहार खान नुहानी का पूरा शासन चलते रहता है। लेकिन ये मर जाते हैं, उसकी विधवा से शादी करने के बाद ये पूरा बिहार पे शासन अपना सत्ता काबिज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद शेर खान जो है 1534 ईस्वी में बैटल ऑफ सूरजगढ़ होता है, सूरजगढ़ का युद्ध होता है। उसमें क्या करता है कि बंगाल को भी जीत लेता है, बंगाल को जीत लेता है। वहाँ के जो भी गवर्नर होते हैं उनको डिफीट करके, और मतलब बंगाल पे भी, और बिहार और बंगाल कंबाइन कब्जा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है शेर खान, मतलब उस समय जो मुग़ल शासन की स्थापना हो चुकी थी 1534 ईस्वी में। हम जानते हैं कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, और उसके बाद मुग़ल वंश का स्थापना होता है। तो 1534 में यहाँ पे कौन होता है शासक दिल्ली में, तो हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं को एक प्रपोजल भेजता है शेर खान, या शेर शाह सूरी कह सकते हैं इसको, कि ऐसा कीजिए, आप ना हमको बंगाल पे कब्जा दे दीजिए, बंगाल का जो है ना व्यवस्था बात हमको संभालने दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको बिहार दे देंगे। बिहार का जो क्षेत्र है उस पर आप शासन कीजिएगा, और साथ में 10 लाख दिनार सालाना एनुअली हम आपको दिया करेंगे एज ए नजराना, ठीक है। लेकिन हुमायूं रिजेक्ट कर देता है इस प्रपोजल को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1539 ईस्वी में एक युद्ध होता है, कहाँ, चौसा में। चौसा कहाँ है, चौसा एक जगह है बक्सर ज़िला में। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता है कि चौसा में ही वो जगह है जहाँ से गंगा नदी, गंगा रिवर बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर खान पराजित कर देता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर से 1540 में एक और युद्ध होता है, 1540 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है इसको, बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें फिर से हुमायूं को धूल चटा देता है, कौन, अपना शेर खान या शेर शाह सूरी, ठीक। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1540 ईस्वी में ये क्या करता है, अपना सूर वंश का स्थापना करता है, सूर डायनेस्टी का स्थापना करता है शेर शाह सूरी। और उसके बाद लगभग 1556 ईस्वी तक इसका पूरा शासन काल रहता है सूर वंश का। जब हम जानते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध जब होता है, इसमें पानीपत के युद्ध में नहीं, सॉरी, मच्छीवाड़ा का एक युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में क्या करता है, ये जो है इसको हुमायूं जो है फिर से आता है और इन लोगों को ख़त्म करता है सूर्यवंश का, और फिर से शुरुआत करता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। तो और कुछ फैक्टर बच रहेगा इसके बारे में अपने पास, ओके ओके ओके, लेट मी चेक, ठीक है। हाँ, अब यही बात शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी के बारे में हम लोगों ने बेसिक फैक्ट देख लिया यहाँ पे, लेकिन शेर शाह सूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी होलिस्टिकली इसको कवर करेंगे हम लोग। तो मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपको शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया है। पहले प्रशासनिक जो भी उसके कार्य, प्रशासनिक कार्य जो भी हुए हैं उसके बारे में मैंने बताया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मोटा मोटी अपना अफ़गान शासन तक का जो भी बिहार का इतिहास था उसको हमने देख लिया। इसके बाद बस वही शेर शाह सूरी का क्या प्रशासनिक कार्य होता है कि इसने सिल्वर का, मतलब चांदी का, एक मिनट, ये सिल्वर या चांदी का, सिल्वर का रुपया चलवाया, ठीक है। कॉपर का सिक्का चलवाया, इसको दाम नाम दिया गया, ठीक है, दाम के नाम से चलवाया गया। इसने जब्ती सिस्टम शुरू करवाया, जब्ती सिस्टम बाद में जिसको अकबर भी फॉलो करता है। अकबर जो है बाद में जब्ती और धर्मशाला सिस्टम को अपनाता है और फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें ठीक है, ओके, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो आज का अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।
कैसा लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट में फीडबैक देंगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने भैया भाभी दोस्त के साथ इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।